है जो चर्च जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि एक पास्टर जी हैं, उस पास्टर जी पर इतना आरोप लग रहा है कि लगातार जहानाबाद में जो है धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, धर्म परिवर्तन लोगों को फुसला कर करा। जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे एक पास्टर है जिनको बजरंग दल वाले हो या फिर आरएसएस दो हो, उनको किसी से भी भय नहीं है, डर नहीं है। ऐसे के पास्टर साहब है हमारे बीच, और पहले से भी मैं वीडियो बनाया है उनके बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है, जब ये पास्टर ने हिम्मत दिखाया, जब ये पास्टर ने संविधान को नज़र में रखते हुए अपना बयान उन्होंने दिया, तब बजरंग दल वाले भड़क गए और बजरंग दल वाले उल्टी ये पादरी के नाम उन्होंने धर्म परिवर्तन का आरोप लगा दिया। तो ये बहुत फनी वीडियो है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम इस वीडियो हम देखते हैं, हम देखेंगे पास्टर चित्तरंजन उनका रिएक्शन क्या है ये बात को लेकर। चलिए हम वीडियो को हम देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम जहानाबाद के उसी चर्च में मौजूद हैं जो चर्च जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि एक पास्टर जी हैं, उस पास्टर जी पर इतना आरोप लग रहा है कि लगातार जहानाबाद में जो है धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, धर्म परिवर्तन लोगों को फुसला कर करा रहे हैं। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है हम पास्टर साहब से जिसे जानेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब मैंने भी वीडियो डाला तो लोगों का कमेंट आया, तरह तरह के कमेंट आया कि पास्टर साहब जो है दलित समाज के लोगों को बहलाकर फुसलाकर पैसा देकर जो है धर्म परिवर्तन कराते हैं। क्योंकि कमेंट में आया कि ये क्यों नहीं धर्म परिवर्तन जो है ब्राह्मणों का करवाते हैं, राजपूतों का करवाते हैं, भूमियारों का करवाते हैं। पूछिएगा अगला सवाल। तो हम उसी सवाल को लेकर आपके सामने आए हैं कि पास्टर जी का क्या इस पर जवाब रहेगा। आप पर लगातार आरोप लग रहा है, वीडियो मैंने डाला तो उस पर धमकी भी मुझे भी आ गया, एफआईआर करने का धमकी आ गया कि पास्टर साहब से जाके पूछिएगा कि पास्टर साहब काहे नहीं किसी ब्राह्मण का धर्म परिवर्तन कराते हैं, काहे नहीं किसी मुस्लिम का धर्म परिवर्तन कराते हैं, काहे नहीं किसी राजपूत का धर्म परिवर्तन कराते हैं। क्या कहिएगा? सबसे पहले तो हम यही बात कहना चाहेंगे कि धर्म परिवर्तन की अगर कोई बात करता है कि धर्म परिवर्तन, उस व्यक्ति के पास में कानून की शायद जानकारी नहीं होगी। धर्म परिवर्तन हमारा कानूनी अधिकार है, यह हमको संविधान अधिकार देता है। आर्टिकल 25 to 28 इट सेज दैट एवरीबॉडी आर फ्री टू रिसीव या एक्सेप्ट एनी टाइप्स ऑफ द रिलीजन एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन दे कैन एडवर्टाइज ऑल्सो। जब हमको यह अधिकार मिला हुआ है तो आप ही बताइए कोई हमको मना क्यों कर सकता है? पहला सवाल। दूसरा चीज, उसमें ये बात संविधान में कानून में लिखा हुआ है कि आप किसी व्यक्ति को डरा करके, धमका करके, लोभ दे करके, लालच दे करके आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। ये गैर कानूनी है। तो हम अगर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो खाली कहीं काहे रहे हैं? आपके पास कोई प्रूफ क्यों नहीं है? हम पैसा कोई के दिए हैं तो आप कहें ना कि लोभ दे करके, लालच दे करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो आपके पास में लोभ देवे के कोई प्रमाण होगा ना? लालच दिए होकर प्रमाण होगा ना? हम किसी को डराए हैं, कोई के घर में बोले हैं कि तोरा पर परमाणु बम पटक देंगे, तो ये प्रमाण होगा ना कि हम परमाणु बम रख ले भी हैं? पैसा दे दे करके करवाते हैं तो आपके पास प्रमाण होगा ना कि हमारे अकाउंट में कितना का ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना अरब कितना खरब के। और ये कोई बात ये बताइए, ई वाला जो बोलते हैं कि ये पैसा दे दे करके, लोभ लालच दे दे करके धर्म परिवर्तन कराते हैं। आप जो चुनाव में जाते हैं तो रेबड़ी बांट बट करके, रुपया दे दे करके, लोगों को डरा करके, ओकरा दारू पिला के, मुर्गा खिला करके ये आप वोट ले सकते हैं। ये आपको अधिकार दिया है। ये भी तो अधिकार नहीं है, ये भी संवैधानिक अधिकार नहीं, ये भी इलीगल है। आप चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन कर सकते हैं, आप संविधान को धज्जियां उड़ा सकते हैं, आप कानून को न मान सकते हैं। एक गो ऐसा ऐसा ढाबा है, ढाबा समझते हैं क्या? बिल्कुल, ढाबा पर जो नेशनल हाईवे हो या हाईवे पर लोग खाते हैं, ट्रक ड्राइवर वगैरह। हाँ, हम उसको ढाबा नहीं बोलते हैं। मेरे नजर में, आपके नजर में क्या? हमारे नजर में ढाबा वो है जो चोला बदल लिया है और लड़कियों को बलात्कार करता है। नाम हमारे साधु है, आकाम करते हैं गंदा। तो बहुत बड़ा आप तीर चला रहे हैं। हम तीर नहीं चला रहे हैं, हम जो सच है वही बात को कह रहे हैं। अपने देश में बड़ी मनी बाबा हैं, बाबा लोग कहते हैं, हमारा लगे तो बाबा एक ही को है, ये वो बाबा भीमराव अम्बेडकर है, बाकी कोई बाबा उबा यहाँ नहीं है। तो लोग कहते हैं कि बाबा, कौन बाबा? अभी हाल में एगो बाबा के पता चला है, मालूम है? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में हुआ खुला। हाँ हाँ, के गो लड़की के साथ में क्या किया है? ई बाबा बाबा तो वो बाबा आरोपों से आकार रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है, आप आरोप लगा रहे हैं उन पे। कौन चोर कहता है कि हम चोरी किए हैं? अरे प्रूफ है, एविडेंस है महाराज। ठीक है, पुलिस जब वहां छानबीन की है ना, तब बहुत सारा एविडेंस मिले हैं
एक लड़की गलत बोल देगी, सारी लड़कियां गलत बोलेंगी आपके बारे में, है? वहां प्रूफ मिल रहा है, फिर भी वो सच्चा है। अरे यहां कोई प्रूफ नहीं है धर्मांतरण का, फिर भी रोज बोलिएगा। आप जैसे जैसे लोग रोज माइक लेकर के आ जाएंगे, धर्मांतरण करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, धर्मांतरण करते हैं। और आपने एगो बात बोला है कि आप खाली दलित वर्ग के लोगों को ही धर्मांतरण क्यों करते हैं, आप अनुसूचित जातीय के क्या ही करवाते हैं? कोई बाभन, राजपूत, फॉरवर्ड, ब्राह्मण, इसको क्यों नहीं कराते हैं? ये मेरा सवाल नहीं है, ये जिन लोगों का कमेंट आया है उन्हीं का सवाल लेके हम आए हैं यहाँ पे। हाँ, हम आपसे भी, आपको भी, आपके माध्यम से उन लोगों को हम जवाब दे देना चाहते हैं कि अगर कोई बेटी, दलित बेटी की रक्षा, अगर कोई किसी की दलित बेटी के बलात्कार होता है, किसी दलित के बेटा का हत्या होता है, ठीक है ना, तो उसमें आप वो जिन उनको कह रहे हैं कि इनकी बेटी के जब बलात्कार होता है तो इनको प्रोटेक्शन में आप क्यों नहीं आते हैं, इनको बचाने के लिए क्यों नहीं आते हैं, इसके लिए आपकी आवाज क्यों नहीं उठती है, इसके लिए आप संघर्ष क्यों नहीं करते हैं, इसके लिए आप धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं, इसके लिए उस व्यक्ति के घर में घुस करके क्यों नहीं मारते हैं? इसलिए कि वो आपका नहीं है, इसलिए कि उसका दर्द आपको नहीं है, वो मेरा है, इसलिए उसका दर्द हम फील करते हैं, उसके लिए सड़क पर उतरते हैं हम, उसके लिए लड़ते हैं हम, उसके लिए लाठी खाते हैं हम, उसके लिए सीना आगे बढ़ाते हैं हम। अब बताइए, हम अपने लोगों को ही ना बनाएंगे, हम अपने लोगों को ही ना जागरूक करेंगे, हम अपने लोगों को ही ना सच समझाएंगे कि शराब मत पियो, और नहीं तो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में ये गुंडे मवाली जो हैं बलात्कार करेंगे। हम अपने लोगों को ही ना समझाएंगे कि तू गलत मत कर, और नहीं तो तू गलत करेगा तो तेरे परिवार के साथ अनर्थ होगा। हम अपने लोगों को ही नहीं समझाएंगे। जो व्यक्ति खुद देश का राजा बन बैठा है, जो खुद राजा है, उसको हम क्या समझाएंगे? जो व्यक्ति खुद अपने आप को ताकतवर समझता है, जो खुद ताकतवर है, उसको मेरी आवश्यकता क्या है, हम उसको क्यों कहने जाएंगे? बात रह गई धर्मांतरण, कहते हैं कि इसे बाभन, राजपूत, ब्राह्मण। लिख लीजिएगा, गो नोटिस दे देते हैं, बहुत सारे लोग ब्राह्मण हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है। तो और फिर आप ऐसा बात बोल रहे हैं तो जहानाबाद में आपको रहना मुश्किल हो जाएगा। केकर मैया शेर पैदा कर दिया है, केकर मैया शेर पैदा कर दिया कि जहानाबाद में रहना हमको मुश्किल कर देगा, ऐसा ना बात करें। कितना ब्राह्मण का आप धर्म परिवर्तन करा दीजिएगा? हम अपनी बात नहीं करें, हम ये नहीं बोले कि हम ब्राह्मण के धर्म परिवर्तन करा तो दें। कितने लोग जो है यीशु मसीह जी से जुड़ हम जाएंगे? आपको ये बात बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों हैं जो स्वेच्छा से अपने धर्म को परिवर्तन किया है। उसको लगा कि हमको हिंदू धर्म अच्छा नहीं लग रहा है तो मुसलमान बन गया, मुसलमान को लगा कि नहीं अच्छा नहीं है तो क्रिश्चियन बन गया। तो धर्म परिवर्तन उसका संवैधानिक अधिकार है, वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया, धर्म परिवर्तन जो इलीगल होता है वो इलीगल है, ठीक है ना। और जब कोई प्रमाण नहीं तो किसी के साथ इस प्रकार के मारपीट, उसको गरियाना, सताना, उसके बहन बेटियों को गंदी गंदी भद्दे भद्दे इशारा करना, ये मानवता नहीं है। तो ऐसी खबरें क्यों आती रहती है? आपने हाल ही में देखा होगा, यूपी से खबर आया कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, तमाम स्टेटों से ऐसी खबरें आती, तो ऐसी खबरें क्यों आती? हम आपसे कह रहे कि खाली खबरें क्यों आता है, प्रमाण क्यों नहीं आता है? ये बताइए, ये खाली खबरें का ही आता है, प्रमाण क्यों नहीं आता है? प्रमाण भी तो देना चाहिए ना, कि देखिए ये फलना पास्टर है जिसने पैसा देते हुए पकड़ा गया, जाना चाहिए था ना। हम अपने लोगों को पढ़ाई के लिए, अरे आप सब है, उसको भोजन कौन देगा? मैं देगा, आप नहीं देगा। आप तो 5 किलो दे करके वोट लेने के लिए 5 किलो देता है। हमारी बहन बेटी, हमारा भाई अनपढ़ होता है, उसको पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी है। हम उसको कॉपी कलम किताब देंगे तो ये तो लोभ दे रहा है, लालच दे रहा है, धर्म परिवर्तन करा रहा है। धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक्चुअली वो चाहता है कि मेरा वोट बैंक बना रहे। ये उसको हिंदुत्व से और फलना धर्म से कोई मतलब नहीं है, उसको वोट से मतलब है। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा है। ग्रहण करने के पीछे का सबसे बड़ा राज ये है कि यीशु मसीह सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। उसके नाम लेने मात्र से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। उसके नाम लेने के द्वारा बहुत कुछ बदल जाता है। और आपको एक और बात बता देते हैं, मीडिया महोदय, आप परमेश्वर के जब खबर चलाते हैं ना, तो परमेश्वर आपको भी ब्लेस करता है और आपका व्यूज, बहुत सारे लोग देख करके आपको व्यूज को बढ़ा देता है। और जाइए उस तरफ, चलाइए खबर को, गारंटी के साथ कहते हैं 1000 भी पार हो जाएगा ना, तो जो कहिएगा सो गुलामी करेंगे। ये हमारे परमेश्वर का जलाल है, ठीक है। डंका के चोट पर करके हमारे परमेश्वर का समर्थ और जलाल है। और हम अपने लोगों को धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, हमारे कोई किसी को हम धर्म परिवर्तन कराते नहीं हैं। हम एक इंसानियत और एक मानवता का सिद्धांत है, उस प्रिंसिपल को उसके साथ रखते हैं। अच्छा, क्या आप बताते होंगे, जैसे मान लिया थक खार कर आ गए, चाहे वो हिंदू धर्म से आए या मुस्लिम धर्म से आए, आपके पास आते होंगे, पहले तो आते होंगे, बैठते होंगे, आपकी बातों को सुनते होंगे। ऐसा कौन सा जादू आप चलाते हैं, कैसा क्या करते हैं? जब पैसा तो देते नहीं, आप कह रहे साहब सबके पैसा हम नहीं देते, लालच नहीं देते, तो कौन सा ऐसा जादू चला देते हैं कि फिर वो यहीं के यहीं रह जाते हैं? देखिए, ये जादू मंत्र हमने में नहीं होता है। हम लोग जादू और मंत्र तो नहीं करते हैं, हम लोग तो सिर्फ प्रार्थना करते हैं। हम लोग उनको एक आत्मिक जीवन कैसे जिया जाए, उसके जीवन को हम लोग पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति नशा कर रहा है ना,
तो हम लोग उनसे कहते हैं कि देखिए हमारा वचन कहता है, हमारा बाइबल कहता है कि आपको नशा नहीं करना चाहिए। जब आप नशा करेंगे तो आपका परिवार उजड़ जाएगा, जब आप नशा करेंगे तो आपका परिवार बिगड़ जाएगा और आप मानव के लायक नहीं रह जाइएगा। फिर आपको क्या करेगा, आपको वही लोग है ना जो आपके ताक में है वो हंसेगा और आपके परिवार के साथ में भिन्न भिन्न प्रकार के अत्याचार करेगा। तो उसके जीवन की सारी बुराइयों को हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। आप बताइए, आप स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, गए होंगे पढ़ने के लिए, तो मास्टर आपको ऐसा क्या कर देते हैं कि आप परीक्षा में पास हो जाते हैं? क्या करते हैं? ये तो हमारा सफल होता है, जितना हम पढ़े लिखे हैं, जितना ध्यान लगाए उतना ही हम लिखेंगे। जितना तो मास्टर पढ़ाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? अच्छा, आप मास्टर से कभी खैनी खाने के लिए पिटाए हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं। तो खैनी खाबे नहीं करते होंगे। नहीं, आदतें नहीं रहा कभी। नहीं आदत रहा है। अब अगर आप मान लेते कि खैनी खा रहे होते तो मास्टर आपको क्या कहते? कि आ भी सकते थे। बिठा भी सकते थे। ये भी कह सकते थे कि बेटा खैनी नहीं खाना, ये गलत चीज है ना। हम हमारे पास भी तो हम तो हमारी पाठशाला है, हम उनको पढ़ाते हैं और उनको सिखाते हैं कि तेरे जीवन में तू खुशहाल कैसे बनेगा, तू अच्छा कैसे होगा। एक तो ठीक होता है, उसका विश्वास बढ़ता है, परमेश्वर में आता है, बस यही इतना चीज है। और क्या होता है? और यहाँ कुछ नहीं होता है। और धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, ये बहुत पुराना महाराज, ये बहुत पुराना डायलॉग हो गया। और ये सब डायलॉग को वो लोग जो होता है ना सर्कुलेट करते रहता है। यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता, कहीं भी कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। वहां सिर्फ जीवन परिवर्तन होता है, मन परिवर्तन होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि यीशु मसीह के नाम में चंगाई होती है, छुटकारा मिलती है, शिफा मिलती है, जीवन बदलता है, मन बदलता है, सब कुछ होता है। हम एक कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं, हम प्रोफेसर के काम को छोड़ करके, और आपको मालूम होगा हम भी पहले एक बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको पत्रकारिता करते हुए। हाँ पत्रकारिता करते हुए देखे हैं। तो पत्रकारिता जब हम करते थे तो पत्रकारिता के फील्ड में आने के बाद हमने उसको इस काम को इसलिए छोड़ दिया कि हमको मालूम है कि पत्रकारिता में भी बड़ी उल्टा सीधा करना पड़ता था। हमको लगता था ये सब उल्टा सीधा, ये सब बात नहीं है, परमेश्वर का काम करने वाला उल्टा सीधा नहीं कर सकता, इसलिए हमने पत्रकारिता को छोड़ा। ढेर लोगों को मालूम होगा कि अरे भाई तो इतना अच्छा पत्रकार थे तो इसको छोड़ दिए, इसलिए हम छोड़ दिए कि उसमें बड़ा उल्टा सीधा करना पड़ता था। अभी आप देख रहे होंगे ना गोदी मीडिया के हाल, वो लतखोरी, जुतखोरी, बहुत कुछ होता है। हमने कहा करेंगे, ऐसा हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के मानने वाले जितने भी लोग होते हैं, एक बात बता देते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करना सबके बस की बात नहीं है। सब कोई मसीही नहीं बन सकता है। उसके लिए परमेश्वर जब चुनेगा तभी ही आप बनिएगा, सबके बस की चीज नहीं है। और एक बात बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो सवाल कर रहा था कि ये कोई बाभन राजपूत या अपर कास्ट के लोगों को क्यों नहीं बदल देता है। ये सवाल बहुत ज्यादा कमेंट में भरा हुआ था कि क्यों नहीं किसी मुस्लिम को, क्यों ब्राह्मण को, भूमिहार राजपूत को क्यों नहीं धर्म परिवर्तन करवाते, या क्यों नहीं क्रिश्चियन में बना देते हैं। बनाने की तो सवाल ही नहीं, हम लोग किसी को बनाते नहीं हैं, लोग अपने खुद आते हैं जिनको अच्छा लगता है। तो कोई आया है ऐसा जो अभी कैमरे पर आप सामने है, बताइए कि हाँ कोई ब्राह्मण भूमिहार राजपूत आया हो आपके पास। देखिए मेरे पास में तो बहुत सारे लोग आए थे, एगो दुगो नहीं, बहुत सारे लोग आए आया कृष्णाइटी। ये कृष्णाइटी अपनाना क्या होता है? ईसाई बन गए वो लोग हिंदू से। ईसाई बनाना क्या होता है? हम तो किसी को ईसाई नहीं बनाते, हम तो किसी को क्रिश्चियन बना भी नहीं करते हैं। ये कौन कहा आपको? आपने बाइबिल दिया होगा, ये तो कहा जाता है कि बाइबिल लीजिए, अब हम हिंदू देवता को, देवी देव को पूजा मत करिए। मुसलमान रामायण को बेचेगा तो हिंदू हो जाएगा? मुसलमान रामायण को बेचेगा, रामायण को रखेगा तो मुसलमान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों हो जाएगा? एक मुसलमान रामायण को रख करके अगर हिंदू नहीं हो सकता तो हम बाइबल का रख को क्रिश्चियन कैसे हो सकते हैं? अच्छा, ये जो आपने कहा, अच्छा ऐसा भी होता है कि मान लिया जाए कि कोई दूसरे धर्म के लोग या हिंदू या मुसलमान हो, आपके पास सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज करवाते हैं, ठीक होने के बाद जिस जगह पे है उसी जगह पर रह जाते हैं। तो आपके पास ऐसे हिंदू धर्म से भी लोग आते होंगे, तो यहाँ पे प्रार्थना करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, जो भी करते होंगे, यहाँ पे करने के बाद जब यहाँ से ठीक हो जाते होंगे तो आप ऐसा कहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए या फिर उसी में रहिए, बाकी पूजा पाठ करते रहिए इनका। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग आते हैं उनकी स्थिति को हम देखते हैं, कोई बीमारी में है तो बीमारी के लिए उनको प्रार्थना हुआ, प्रार्थना करने के बाद बहुत सारे लोग, उनको अच्छा लगता है, विचारधारा अच्छा लगता है, उनको लगता है कि नहीं हमको प्रत्येक बार आना चाहिए, तो वो लोग आते रहता है। ढेर को लगा कि ना ठीक हो किया तब कुछ लगे आने, तो नहीं आता है अपना, तो वो तो उसकी स्वेच्छा होती है और आप किस शिक्षा को ग्रहण करना चाहता है उसके लिए व्यक्ति इंडिपेंडेंट होता है। और यहाँ किसी को आने से कुछ बदलता नहीं है। चर्च में आने से धर्म बदलता है? अगर धर्म बदलता है मतलब सुप्रीम कोर्ट खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया, उसने आदेश दिया, कहा कि चर्च में जाने से किसी का धर्म नहीं बदलता है, बपतिस्मा लेने से किसी का धर्म नहीं बदलता है, बाइबल रखने से या पढ़ने से किसी का धर्म नहीं बदलता है। तब तक धर्म नहीं बदलता है जब तक वो व्यक्ति अपने मन स्थिति से अपने आप को नहीं बदल लेता है, तब तक नहीं धर्म बदल सकता है। धर्म बदलने का बहुत बड़ा प्रोसीजर है। ओकरा में 1 महीना पहले आपको डीएम को आदेश देना थी, नोटिफिकेशन देना पड़ता है, ओकरे पहले पेपर में आपको ये करना पड़ता है। तो ये सब कहाँ हुआ है? अब अगर धर्म बदल जाता है, इतना दिन से बदल ही रहता, तो अब जो सेंसस हुआ तो में तो ज्यादा आना चाहिए था। ईसाई वाला बढ़ गया भाई, इतना मनी हो गया है, कहाँ बदल गया? यहाँ कोई नहीं बदलता है, खाली आप लोग जानबूझ करके बदलवा देते हैं, कैमरा पर, मोबाइल पर ये लेकर के आ जाते हैं, बरियरी कहलवा देते हैं कि कहिए धर्म बदल रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं। 10 को आदमी आ गया गुंडा लेकर के, देखिए यही धर्म बदल रहा है। अरे महाराज, धर्म बदल रहा है,
बदलिए तो अपने आप को, परमेश्वर सब देख रहा है, आपके साथ भी न्याय होगा। यहाँ कोई धर्म नहीं बदल रहा। और एक बात डंके की चोट पर मैं बताना चाहता हूं, आज तेरी बारी है, तू नंगा नाच कर लिया है, कल मेरी बारी आएगी, पक्का आएगी। जिस दिन मेरी बारी आएगी ना, हम प्रेम करने वाले लोग हैं, हम गले लगाएंगे, भाई आओ तूने किस चीज में सरकार की बात कर रहे हैं आप? सब चीज की बात कर रहे हैं, सब चीज की बात कर रहे हैं। हमारे अंदर में हम आपको एक बात बताते हैं, हम सरकार को गिराने की भी हैसियत रखते हैं। हम जिस दिन चाहेंगे ना उसके पटखनी दे सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ पास्टर जी, बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। आपने इस वीडियो में आपने ज़रूर देखा, ये जो पास्टर है, उन्होंने, वो जो पास्टर है, कितना हिम्मत वाला पास्टर है। जी हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हर एक पास्टर को, हर एक मसीह को इस तरह से हिम्मत रखना चाहिए। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, और डट कर सामना करना चाहिए इस तरह से विरोधियों को, क्योंकि इन लोग हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जब तक आपको संविधान के बारे में नॉलेज है ना, हमारा जो अधिकार है, हमें क्या क्या अधिकार दिया गया है, जब तक आपका नॉलेज है तब तक ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सबको जय मसीह की। अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छा लगा, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे इस तरह से और भी वीडियो में लाता रहूँगा आपके लिए। जय मसीह की।